कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 68 बीपीएससी पीटी 2023 के संबंध में। जो 68 बीपीएससी पीटी होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आज प्रथम की बात की जाएगी। उससे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको 2023 में अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट प्रथम की। इसकी प्रैक्टिस सेट प्रथम की 68 बीपीएससी के लिए जो चलाया जा रहा है कार्तिक एकेडमिक के द्वारा। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न की, प्रैक्टिस सेट प्रथम प्रश्न की। तो क्या कह रहा है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 6.5। क्या है? 6.5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोगों का नाम है, एक तरफ जीवाणुओं का नाम है। इसको सुमेलित करना है। देखिए, सुमेलित करने का सही तरीका क्या है मित्रों, उसको हम बताएंगे। आप उसी तरीके से अगर सही सुमेलन करेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो आइए मिलाते हैं। जैसे हैजा, हैजा का मिलाते हैं तो हैजा क्या है? ब्रीवियो कॉलेरी। तो ए का 3, ए का 3 किसमें है? तो आप मिलाइए। ए का 3 सिर्फ ए में दिख रहा है। किसमें? सिर्फ ए में। तो इससे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए का ए ऑप्शन सही होगा। ए का 3, बी का 4 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, फिर सी का 2 निमोनिया डिप्लोकोनस न्यूमेनी, और सी के डी क्या है? टिटनेस। टिटनेस क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये हो गया, आप सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूची से मिलान संबंधित है। क्या कह रहा है? एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है? राज्य। तो आप मिलाइए इसको। तो क्या कह रहा है? गारो। गारो क्या यहाँ की है? तो मेघालय की। एक का पहला, तो आप मिलाइए। एक का पहला किसमें किसमें दिया गया? ए में भी है, बी में भी है, सी में, मतलब डी आपका नहीं होगा। तो ए बी सी, यही 3 में से आपका एक सही आंसर होगा। फिर क्या कह रहा है? मिरी। मिरी मिलाइए। मिरी क्या है? बी का 3 अरुणाचल प्रदेश। तो किसमें है? बी का 3 आप मिलाइए। तो बी का 3 सिर्फ ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बी मिरी अरुणाचल प्रदेश, और पंचाई मलाई तमिलनाडु, और डालमा झारखंड। तो सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या दिया है? एक तरफ है बांध, दूसरी तरफ है नदी। तो आइए मिलाते हैं। जैसे दुलहस्ती, दुलहस्ती किस पे है? तो दुलहस्ती आपका ए का 2 चिनाब नदी पे है। तो ए का 2 सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें सी और डी। तो सी और डी है। और फिर बी मिलाते हैं। तो गांधी सागर कहाँ पे? चंबल में। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 किस में है? तो एक ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही है। उकाई, उकाई किस में है? ताप्ती में। तब 3 2 1 3 4, तो किस ऑप्शन में है? 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्या उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में क्या किया गया है? एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किसमें? एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है? शीर्ष पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष में आपका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर उसके अधीन क्या होंगे? हाई कोर्ट। क्या होते हैं? उच्च न्यायालय उसके अधीन होते हैं। ठीक। फिर एक हाई कोर्ट के अधीन क्या होता है मित्रों? एक हाई कोर्ट के अधीन और राज्य स्तर के नीचे क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां है। अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां, जिसमें क्या आता है? जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश आता है। फिर क्या हो, आइए बात करते हैं न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935
1935 से ग्रहण किया गया है। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। किसमें? केंद्रीय एवं विधियों को लागू करती है। तो भारत में बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब होता है? तो 28 जनवरी 1950। कब? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया जाता है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। इसमें 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। फिर क्या है? भारतीय संविधान के भाग 5। कब? किसमें? भाग 5 के में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखिए उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश के जो प्रीवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है, जो अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है। क्या है? अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है। इसमें क्या होता है कि अपीलीय न्याय क्षेत्र को 4 शीर्ष में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे क्या होता है कि पहला संवैधानिक मामलों में अपील होती है, दूसरा दीवानी मामलों में अपील होती है, तीसरा आपराधिक मामलों में अपील होती है, चौथा क्या होता है? विशेष अनुमति द्वारा अपील की जाती है। किससे? विशेष अनुमति द्वारा अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या कह रहा है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो क्या कह रहा है? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में। कब? और 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर ए, अवोगाद्रो का नियम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? वायसराय भारत के। तो ये लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद थे। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब भारत में आता है? तो ये आता है 1942 में। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। स्टोफर्ड क्रिप्स
जो कि 23 मार्च 1942 को, कब 1942 को दिल्ली आता है, कब दिल्ली आता है। तो फिर क्या होता है कि आधिकारिक वार्ता के लिए किसको भेजा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जाते हैं। फिर क्या होता है कि 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव में था क्या मित्रों, तो इसमें क्या था कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर क्या था, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिससे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त किया जाएगा। लेकिन क्या होता है मित्रों कि इसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा कि मतलब इसका मतलब होता है उत्तर दिनांकित चेक। फिर मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किस प्रस्ताव को, तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी तो डॉट का माप है, तो किसका माप है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। क्या का पूरा सेंटेंस हो जाएगा, किसी द्रव का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है, तो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ जाती है। क्या, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, तो कितने भागों में विभाजित होता है, ये है ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1927 में की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ये था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को किस विषय का अंतर है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, तो ये किस विषय में अंतर है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो ये है गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। कौन सा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ये दिए थे ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी, ये है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है की बात कर रहा है,
तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट को क्या ऑप्शन क्या है? महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है? महाभियोग प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये गलत है। क्या कर रहा है? सही नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 500। कितने? ऑप्शन नंबर सी जो कि 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन नंबर जो कि सी 1975 में किया गया था। कब? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो कौन कौन नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये है विधि के समक्ष समता, ऑप्शन ये प्राप्त है। और बी, अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण, ये भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण किसमें है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? अनुच्छेद 14 में विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान जो समता है, विधि के समान जो समता है वो ब्रिटिश नॉर्थ से लिया गया है। कहाँ से? विधि के समान जो समता है वो कहाँ से लिया गया है? इसका विचार ब्रिटिश मूल का है। और विधि के समान जो संरक्षण की बात होती है, ये विधि के समान संरक्षण तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे? संविधान, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है वो नकारात्मक की बात करता है, और जो विधियों के समान संरक्षण क्या है वो सकारात्मक की बात करता है। कौन सा? सकारात्मक की बात करता है। बात होती है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में ये है अनुच्छेद 20। कौन सा है? अनुच्छेद 20 है। फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 है। ये अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? ये है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन की है। अबुल हसन किस शासन के समय में थे? तो ये थे जहांगीर के समय। कौन? जहांगीर के दरबार के ये प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। कौन थे? इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, तो दूसरा राज्य कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो
आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्धा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, टीन एवं सीसा। क्या है? टीन एवं सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ने किया था। इनमें से सभी ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? क्या कह रहा है? क्रोएशिया की राजधानी है। तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जगरेब। क्या है? जगरेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये कब पारित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1974। कब? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो ये किस राज्य में प्रवाहित होती है? ये है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य एवं 2 देश। 7 राज्य एवं 2 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 12वां है। अगर समग्र रूप से देखा जाएगा तब 13वां होगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी गर्म ग्रीष्म के साथ। कब? मानसूनी गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ये किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। किसमें? उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान की किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के उपबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 39 का, 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये कब जोड़ा गया है? तो ये है 86वें संविधान संशोधन। आज का अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये सही है। फिर क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून
ये गलत है। इसकी स्थापना 1985 ने 1988 में की गई थी। कब? 1988 में। और प्रवर्तन निदेशालय 1956। दोस्त अब फिर आइए हम स्मरणीय तथ्य के विषय में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है स्मरणीय तथ्य। कुषाण वंश के संस्थापक थे तो कौन थे? कुजुल कडफिसेस। क्या थे? कुजुल कडफिसेस। ठीक। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो ये थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। फिर बात होती है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी और दूसरी मथुरा। क्या था? दूसरी मथुरा। फिर सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक। इनके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। किसके? कनिष्क के दरबार में की बात ये हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासन काल में होता है। किसके? कनिष्क के शासन काल में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। अगर बात होगी कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कुषाण में किस शासक ने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस वंश के समय में हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर, ये है कुषाण वंश। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास किस पे होता है? तो ये वास्तुकला का होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।